बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके साथ मोटी मोटी शकरकंदी बिना पानी के बॉईल करने का तरीका शेयर करूँगी, जो कि स्टीमर के साथ है। और ये देखिए मेरे पास कितनी मोटी मोटी शकरकंदी है, और इसको मैं आगे से और पीछे से इसको कट कर दूँगी हल्का हल्का सा, और इसकी फंगस भी हल्का हल्का साफ़ कर दूँगी। और ये एक प्रेशर लूँगी, मेरे पास है स्टीमर वाला प्रेशर। और जिनके पास स्टीमर वाला प्रेशर नहीं है, वो कोई बड़ा पतीला लेके उसके अंदर स्टैंड बना के उसके ऊपर शकरकंदी रख सकती है, नीचे पानी डाल के, और फिर बॉईल कर सकते हैं। मेरे पास स्टीमर है, स्टीमर वाला प्रेशर कुकर है, और इसको मैं इसकी प्लेट बीच में रखूँगी। उसके ऊपर फिर मैं ना शकरकंदियाँ रखूँगी बारी बारी, और फिर शकरकंदियाँ रखने के बाद मैं इसको हल्के हल्के छुरी के साथ कट दूँगी, ताकि ना अच्छे से ये गल जाए। जो मोटी मोटी शकरकंदियाँ होती है ना, वो अच्छे से गलती नहीं है, अंदर से कच्ची रह जाती है, ऊपर से नरम हो जाती है। तो इसलिए इसको कट लाजमी देंगे, ताकि ये अंदर तक इसकी स्टीम जाए और अंदर तक ये पक जाए। और ये देखिए मैं इसको ऐसे मैंने सेट करके प्रेशर में रख ली थी। बड़ा पीस जो था इसमें पूरा नहीं आया था, वो मैंने कहा चलो बाद में कर लूँगी, और इसको मैं फिर इस तरह कट दे रही हूँ। और जो मोटी शकरकंदी होती है ना, वो मीठी भी होती है, और इसके अंदर ज़्यादा बाल भी नहीं होते। इसके सिर्फ ऊपर ऊपर ही हल्के हल्के बाल होते हैं। फिर इधर मैंने जो है ना चूल्हे को ऑन कर लिया था, और इसको प्रेशर की पहली जो विसल चलना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद 5 मिनट पे इसको रहने देना है। 5 मिनट इसको सिर्फ चलाना है, प्रेशर को फ़ौरन बंद कर देना है। उसके बाद इसको जल्दी खोलना नहीं है, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देना है। ये देखें, फिर मैंने थोड़ी देर बाद खोला था, ताकि इसके अंदर स्टीम अच्छे से चली जाए और अंदर तक गल जाए। ये देखें, अंदर से हमारी अच्छे से गल चुकी है शकरकंदी, और इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत अच्छे से गल चुकी है हमारी शकरकंदी। ये देखिए कितने इजीली इसकी जो स्किन है ऊपर से रिमूव हो रही है, इसके छिलके उतर रहे हैं, और ये इसके बाल भी नहीं इसके अंदर इतने इतने होते हैं, और इसके जो है सिर्फ मोटे मोटे बाल ऊपर स्किन के ऊपर ही होते हैं। ये देखें अंदर से भी कितनी अच्छी गल चुकी है। और ये 2 पीस मैंने अपने बच्चों के लिए साइड पे रखे थे, वो पहले वाला था, वो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए लंच टाइम का, ये टाइम जो था लंच टाइम का था, मेरे हस्बैंड खाना खाने आए हुए थे, तो उनके लिए फिर मैंने ये तैयार की थी। और ये देखिए इसके ऊपर मीठी चटनी मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते, इसलिए वो मैंने बनाई नहीं थी। और इस तरह फिर मैं ब्लैक सॉस डाल के, ये ऑरेंज डाल के दी थी, तो उनको बहुत पसंद आई थी। आप भी ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट में शकरकंदी मोटी से मोटी अंदर तक गल जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को लाज़मी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।